जय जिनेन्द्र। कालू तत्व शतक का 16वां बोल है गुण स्थान 14। सबसे पहले समझते हैं गुण स्थान किसे कहते हैं। कर्मों के विलय की न्यूनता और अधिकता के आधार पर ही जीव को इन 14 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 14 श्रेणियां ही 14 गुण स्थान या जीव स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा की निर्मलता से गुणस्थान क्रमशः ऊंचे होते हैं और मलिनता से नीचे। संसार के समस्त जीवों का इन 14 गुणस्थान या श्रेणी या जीवस्थान, कुछ भी कहें, तीनों शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। तो संसार के समस्त जीवों का इन 14 गुणस्थानों में समावेश हो जाता है। सबसे पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति की तत्व श्रद्धा विपरीत हो, उस व्यक्ति की छायोपशमिक दृष्टि का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। यानी मिथ्यात्वी व्यक्ति की जितनी सही दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। सही दृष्टि भी मिथ्यात्वी में होने के कारण मिथ्या दृष्टि हो जाती है। यह पात्रता का भेद है। जिस प्रकार हरे या पीले रंग की बोतल में डाला हुआ साफ पानी भी हरा या पीला दिखाई देता है, इसी प्रकार मिथ्यात्वी की सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्या दृष्टि कहा गया है। जैन सिद्धांत के अनुसार संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें आंशिक रूप से सही दृष्टि न हो। व्यक्त चेतना वाले जीवों में उस अंश को देखा जा सकता है और अव्यक्त चेतना वाले जीवों में वह अव्यक्त रहता है। फिर भी इसे नकारना संभव नहीं है, क्योंकि चेतन और अचेतन की भिन्नता का न्यूनतम मानक यही है। एक मिथ्यात्वी व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि के संबंध में कुछ नहीं जानता, फिर भी वह इतना ज़रूर मानता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, तपस्या अच्छी है, संयम अच्छा है। उसकी यह सही समझ ही उसका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। यहाँ दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किसी व्यक्ति के सही दृष्टिकोण को मिथ्या क्यों कहा जाता है। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की जिस दृष्टि में कोई अंतर न हो, उसे एक ही नाम क्यों नहीं दिया गया। उत्तर में कहा गया कि मूल्यांकन की कई कसौटियाँ होती है। प्रस्तुत संदर्भ में मूल्यांकन का आधार है पात्रता। इसी वर्ग के 14वें बोल में मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान बतलाया गया है। उसी तर्क के आधार पर गुण स्थानों की चर्चा में मिथ्यात्वी व्यक्ति की सही दृष्टि, जो कि क्षयोपशम भाव है, उसको भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान माना गया है। दूसरी श्रेणी का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यह गुणस्थान वो जीव स्पर्श करता है जो एक बार ऊपर के गुणस्थानों में जाकर फिर नीचे आता है। यह श्रेणी सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर अग्रसर प्राणी को उपलब्ध होती है। जैसे कोई पत्ता पेड़ से गिरता है और धरती का स्पर्श नहीं करता, धरती को छू जाने के पहले की अवस्था के समान यह दूसरा गुणस्थान है। इसमें सम्यक्त्व का किंचित स्वाद मात्र रहता है। दूसरी अवस्था आध्यात्मिक विकास क्रम की नहीं, अपितु आध्यात्मिक विकास के पतन की है, और पतन का जो अंतराल काल है वह यह दूसरी अवस्था है। तीसरा गुणस्थान है मिश्र दृष्टि गुणस्थान। यह मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के मिश्रण का प्रतीक है। इसमें विचारधारा निश्चित नहीं होती है, सम्यक है या असम्यक, इस प्रकार संदेहशील होती है। किसी एक तत्व में संदेह रहने पर भी यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस गुणस्थान को
तीसरा इसलिए रखा गया है कि इसे पार करके ही व्यक्ति सम्यक भी बन सकता है। हालांकि इस गुणस्थान से दूसरे और पहले में भी जाया जा सकता है। पहले गुणस्थान और इस गुणस्थान में यही भिन्नता है कि पहले वाले की दृष्टि तत्व के प्रति एकांत रूप से मिथ्या होती है और तीसरे गुणस्थान वाले की संदेहास्पद या संदिग्ध होती है। चौथा गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो किंतु किसी प्रकार का व्रत नहीं हो, उस व्यक्ति के गुणस्थान को अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। इसमें अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होता है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, इसलिए प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। यह व्रत रहित सम्यक दर्शन की अवस्था है। सत्य के प्रति आस्था हो जाती है, परंतु उसका आचरण नहीं होता। पांचवी श्रेणी है देशविरति गुणस्थान। इसमें अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम होता है, इसलिए अंशतः व्रत ग्रहण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस गुणस्थान में व्रत अव्रत दोनों होते हैं। सत्य का आचरण प्रारंभ हो जाता है। छठी श्रेणी का नाम है प्रमद संयत गुणस्थान। इसमें प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हो जाने से संपूर्ण रूप से व्रती जीवन का क्रम शुरू हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये आदि चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं। आगे के बोलों में इन्हें विस्तार से बताने का भाव है। छठे गुणस्थान और उससे आगे की श्रेणियों में व्रत संयम तो रहता ही है, उसके साथ अन्य गुणों का विकास भी होता है, परंतु छठे गुणस्थान में प्रमाद रहता है। सातवां गुणस्थान है अप्रमद संयत गुणस्थान। इसमें प्रमाद भी छूट जाता है। हर पल जागरूकता रहती है, आत्मा के प्रति जागरूकता रहती है। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। इस गुणस्थान का कालमान अंतर्मुहूर्त का ही होता है। उसके बाद आगे के गुणस्थानों में जाने वाले जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव पीछे फिर से छठे में आ जाते हैं। छठे और सातवें गुणस्थान का क्रम बदलता रहता है। आठवीं श्रेणी का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। बादर अर्थात स्थूल। इस गुणस्थान के जीव अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय का उपशम या क्षय करते हैं, यानी इन तीन प्रकार के कषाय चतुष्क से निवृत्त होते हैं। इस निवृत्ति को प्रधान मानकर इस गुणस्थान का नाम निवृत्ति बादर कहा जाता है। इस गुणस्थान में भी कुछ स्थूल कषाय बचा रहता है, पर उसकी विवक्षा नहीं की जाती। इस गुणस्थान से दो श्रेणियां निकलती है। जो जीव ऊपर बताए गए कषायों का उपशम यानी उपशांत करके आगे बढ़ते हैं, वे उपशम श्रेणी लेते हैं और 11वें गुणस्थान तक जाकर उन्हें फिर से नीचे के गुणस्थानों में आना पड़ता है। परंतु जो जीव उपरोक्त बताए गए तीनों कषायों को क्षय करके आगे बढ़ते हैं, वे छपक श्रेणी के द्वारा 11वें गुणस्थान को लांघकर आगे बढ़ते हैं। इस गुणस्थान का दूसरा नाम है अपूर्वकरण, क्योंकि इस अवस्था में अभूतपूर्व आत्मविशुद्धि होती है। 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। इस गुणस्थान में संज्वलन कषाय की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए संज्वलन कषाय चतुष्क के आधार मानकर इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्ति बादर रखा गया। इस गुणस्थान के प्रारंभ में संज्वलन कषाय चतुष्क की अनिवृत्ति रहती है, परंतु अंत में केवल लोभ शेष रहता है, संज्वलन लोभ। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय। इस गुणस्थान में
केवल सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। 11वीं अवस्था वाला जीव मोह को दबाता दबाता आगे बढ़ता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त के बाद उस गुणस्थान से उसके नीचे के गुणस्थानों में जाना अवश्य भावी बन जाता है। 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह। इस गुणस्थान का जीव मोह का सर्वथा क्षय करके आगे बढ़ता है। मोह कर्म को क्षय करके क्षपक श्रेणी लेने वाला जीव 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान में आता है और फिर 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। 13वां गुणस्थान है सहयोगी केवली का। इसमें केवली के मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति चालू रहती है। इस गुणस्थान के अंत में आत्मा पहले मनोयोग का, उसके बाद वाक योग का और उसके बाद काय योग का निरोध कर 14वें गुणस्थान को प्राप्त करती है। 14वें गुणस्थान में पहुँचते ही प्रवृत्ति मात्र का निरोध हो जाता है। इस श्रेणी का नाम है अयोगी केवली। इसके बाद जीव मुक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये गुणस्थान आत्मविशुद्धि की क्रमिक भूमिकाएं हैं। 17वां बोल है भाव के 5 प्रकार। भावों को जीव का स्वरूप भी कहा जा सकता है। कर्मों के संयोग या वियोग से होने वाली जीव की अवस्था विशेष का नाम है भाव। जीव का मूल स्वरूप है शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, परंतु अनादिकाल से संसारी जीव कर्मों से लिप्त हैं, आवृत हैं, इसलिए संसार में रहते हुए उन्हें मूल स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। जब तक जीव कर्म मल को धोकर उज्जवल नहीं बन जाता, तब तक कर्मों के बंध, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदि से होने वाली अनेकानेक परिणतियों से परिणत होता रहता है। भाव के 5 प्रकारों में पहला प्रकार है औदयिक भाव। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था औदयिक भाव है। संसारी जीव प्रवृत्ति द्वारा कर्मों का बंधन करता है। कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ बंधन होता है और वे कुछ समय तक आत्मा के साथ घुले मिले रहते हैं और जैसे ही स्थिति का परिपाक होता है या उदीर्णा के द्वारा बंधे हुए कर्म उदय में आ जाते हैं, इसे उदय निष्पन्न भाव भी कहा जाता है। उदय 8 कर्मों का ही होता है। भाव का दूसरा प्रकार है औपशमिक भाव। उपशम केवल मोह कर्म का ही होता है। मोह कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था औपशमिक या उपशम निष्पन्न भाव है। मोह कर्म आत्मा की विकृति का प्रमुख हेतु है। जीव को सबसे अधिक पुरुषार्थ इसी कर्म को खपाने में करना पड़ता है। उपशम काल में मोह कर्म सर्वथा प्रभावहीन हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव नहीं रहता परंतु सत्ता रहती है। इसलिए यह स्थिति 48 मिनट के भीतर भीतर बदल जाती है और जीव को बार बार इसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा प्रकार है क्षयिक भाव। कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था क्षयिक या क्षय निष्पन्न भाव है। सब कर्मों का क्षय होने के बाद पुनः किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म मुक्त होने के बाद जीव के संसार भ्रमण का मार्ग बंद हो जाता है, वह सिद्ध बुद्ध परमात्मा बन जाता है। क्षयोपशमिक भाव। 8 कर्मों में 4 कर्म घात्य कर्म और 4 कर्म अघात्य कर्म कहलाते हैं। 4 घात्य कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घात्य कर्मों के हल्केपन से आत्मा की जो अवस्था होती है वह क्षयोपशमिक या क्षयोपशम निष्पन्न भाव कहलाता है। क्षयोपशम से निष्पन्न अवस्थाओं की अनंत भूमिकाएं हो सकती है, यानी अलग अलग जीवों का अलग अलग क्षयोपशम होता है। पुरुषार्थ जितना प्रबल होता है
कर्म उतने ही अधिक हल्के हो जाते हैं और वह हल्कापन ही क्षायोपशमिक भाव है। औपशमिक भाव में मोह कर्म सर्वथा अनुदय रहता है। क्षायोपशमिक भाव में घात्य कर्मों का उदय चालू रहता है। वहाँ प्रतिक्षण कर्म का उदय, वेदन और क्षय होता रहता है। इस सहज कर्म क्षय के साथ आने वाले समय में उदय में आने वाली कर्म प्रकृतियों के विपाकोदय का अभाव रूप उपशम होता है, इसलिए इसे क्षायोपशमिक भाव कहा जाता है। भाव का अंतिम प्रकार पारिणामिक भाव। कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के द्वारा जीव की जो परिणतियाँ होती है, जिन जिन अवस्थाओं में जीव परिणत होता है, वह पारिणामिक भाव कहलाता है। यानी पारिणामिक भाव ऊपर कहे गए चारों भावों के साथ होता है। ओम अरहम।